नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मणिपुर में कल जिस तरीके से 46 असम राइफल के कर्नल विप्लव त्रिपाठी के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें कि कर्नल, उनकी पत्नी और बच्चे समेत 7 लोग शहीद हो गए, उसको लेकर के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नागा लिबरेशन फ्रंट ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है कि इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। साथ में एक बयान जारी करके ये भी कहा है कि उन्हें ये पता नहीं था कि गाड़ी में कर्नल के पत्नी और बच्चा भी था, और इस पर उन्होंने संवेदना भी जता दी है। लेकिन इस घटना को अंजाम दिया गया पूरी तैयारी के साथ। आखिरकार पीपुल लिबरेशन आर्मी ये कौन सी है, कौन सा देश इसको जो है संरक्षण देता है, फंडिंग करता है, और दूसरा जो संगठन है वो कब बना, कहाँ पे ट्रेनिंग हुई, सुनिए इसके बारे में एक रिपोर्ट। मणिपुर में शनिवार को सेना पर घात लगाकर किए गए हमले के 10 घंटे बाद 2 उग्रवादी संगठनों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक का नाम है पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए और दूसरे का नाम है मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट। इनके तार जो है पीएलए के पड़ोसी देश चीन से जुड़े हैं, उसे चीन से ही फंडिंग होती है। पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार में संगठन के ट्रेनिंग कैंप है। पीएलए की स्थापना 25 सितंबर 1978 को एन विश्वेश्वर सिंह के नेतृत्व में की गई थी। मणिपुर को भारत से अलग करने के लिए इनकी साजिश है। नागा व कुकी समूहों को एकजुट करता रहता है। म्यांमार में 2 और बांग्लादेश में 5 शिविर इनके मौजूद है, जिनमें 1000 रंगरूटों ने अत्याधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण लिया है। सुरक्षा बलों ने थौमल के डेक्चम में एक पीएलए शिविर पर छापा मारते हुए लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व को मार दिया था। 6 जुलाई 1981 को विश्वेश्वर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पीएलए उग्रवादियों ने 8 अप्रैल 1989 को इम्फाल के पास एक आईपीएस अधिकारी वंदना मलिक को घात लगाकर मार डाला था। इनकी फंडिंग का जो सोर्स है वो दस्तावेजों के मुताबिक पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ गठजोड़ है इनका। भारत में इन आतंकियों को फलने फूलने के लिए चीन से भी मोटी फंडिंग की जा रही है। भारत सरकार ने इनको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। जो दूसरा संगठन है वो मणिपुर में कुछ दिन पहले ही 2 भूमिगत संगठनों मणिपुर नागा रिवोल्यूशनरी फ्रंट एनआरएफ और यूनाइटेड नागा पीपुल्स काउंसिल से मिला करके मणिपुर नागा पीपुल्स फ्रंट बना है। संगठन का मकसद भी मणिपुर को अलग राज्य बनाना है। इस हमले के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक असम राइफल्स की टीम पर ये हमला सुनियोजित और पूरी तैयारी के साथ हुआ। अधिकारियों के मुताबिक हमले के बाद भारत के पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में रणनीति बदलने की जरूरत है। वहीं पीएलए ने हमले को लेकर के प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि संगठन को नहीं मालूम था कि काफिले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी और बच्चा भी है। संगठन में ये भी कहा है कि ये हमला शनिवार सुबह 10 बजे हुआ, जिसे पीएलए और एमएनपीएफ ने अंजाम दिया है। ये घटना 4 जून 2018 के बाद से सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला है, जब चंदेल जिले में सेना के काफिले पर इसी तरह का हमला किया गया था, जिसमें 18 कर्मी शहीद हो गए थे और काफ़ी संख्या में घायल भी हुए थे। सेना के 6 डोगरा रेजिमेंट की रोड ओपनिंग के कर्मी इसमें शहीद हुए थे। उसके बाद भारत ने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। जैसा कि आपने सुना, आईएसआई और चाइना से जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसको फंडिंग होती है, ये सबको पता है। और जो ट्रेनिंग होती है वो बांग्लादेश और म्यांमार में। 2018 के बाद ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं और कर्नल का पत्नी और बच्चा भी इसमें शहीद हुआ है। लिहाजा आर्मी अपने तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश करेगी। पूरा जो मुख्यालय है इस पर नज़र रखे हुए है। आपको याद दिला दें कि 2018 की घटना के बाद, जिसमें हमारे काफ़ी जवान शहीद हुए थे, म्यांमार में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। एक बात और, एनएसए जो है अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बार बार कह रहे हैं कि युद्ध का तरीका बदल रहा है। अब कोई सोचे कि ज़मीन पे बहुत बड़ा युद्ध होगा, तो वैसा नहीं होगा। तरीके बदल करके और अटैक किए जाएंगे, समाज को बांटा जाएगा। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और देखते हैं कि इसको लेकर के और अभी क्या रिपोर्ट आती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।